काले लिबास, अश्कों से भीगी आंखें और या हुसैन की सदाएं। हर साल इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की शुरुआत के साथ एक मातम का मौसम लौटता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों मनाया जाता है मुहर्रम, और इसकी असली कहानी क्या है जो हर दिल को चीर कर रख देती है। मुहर्रम सिर्फ एक महीना नहीं, ये इंसानियत, बलिदान और अत्याचार के खिलाफ डट कर खड़े होने की कहानी है। ये कहानी है पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की, जिन्होंने जुल्म और सत्ता के भूख के आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया। सन 680 ईस्वी, जगह करबला, जिसे आज का इराक कहा जाता है। इस्लामिक दुनिया में सत्ता को लेकर बड़ा संकट था। इसकी वजह यजीद, जो एक तानाशाह था, जिसने जबरन खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसने इमाम हुसैन से बैअत यानी वफादारी की मांग की, लेकिन हुसैन ने इससे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह जानते थे यजीद का रास्ता इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं से हट चुका है। एक दिन हुसैन अपने परिवार और 72 साथियों के साथ करबला की ओर रवाना हुए, जहां यजीद की सेना ने उन्हें घेर लिया और उनको कैद कर लिया। इसके बाद यजीद ने सभी का खाना पीना भी बंद कर दिया। 3 दिनों की भूख प्यास, बच्चों की सिसकियां देखकर सब कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन इमाम हुसैन तब भी झुकने को तैयार नहीं थे। इस बात से यजीद इतना बौखला गया कि उसने गुस्से में आकर 10 मुहर्रम यौम अशूरा के दिन इमाम हुसैन और उनके साथियों को एक एक करके शहीद करवा दिया। यजीद के लोग हुसैन का कटा हुआ सिर यजीद के दरबार में लेकर पहुंचे, लेकिन यजीद इससे खुश नहीं था, क्योंकि यजीद इमाम हुसैन को अपना गुलाम बनाना चाहता था। ऐसे में जीत इमाम हुसैन की हो गई, क्योंकि उन्होंने सच्चाई और इंसाफ के लिए अपनी जान कुर्बान की। भाई की मौत के बाद यजीद ने हजरत ज़ैनब को अपनी कैद में कर लिया। कैद में रहते हुए हजरत ज़ैनब यजीद के सामने झुकी नहीं, वहाँ भी वो हिम्मत के साथ यजीद को ललकार रही थी। उन्होंने वहाँ जो अल्फाज कहे वो आज भी बच्चे बच्चे के जुबान पर सुनने को मिलते हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा कि ए यजीद, तू समझता है कि तूने हमें मिटा दिया? नहीं, हमने अपने खून से इस्लाम को जिंदा किया है। अपने भाई, भतीजे और बेटों की शहादत के बाद भी हजरत ज़ैनब की इस हिम्मत को देखकर यजीद हैरान हो गया। हजरत ज़ैनब की इस ललकार ने यजीद की पूरी ताकत को हिलाकर रख दिया। हजरत ज़ैनब ने ही महिलाओं को ताकत दी और उनकी आवाज बनी। उन्होंने तमाम मुस्लिम महिलाओं से कहा कि वो सिर्फ पर्दे की मोहताज नहीं, बल्कि मजलूम की रहनुमा भी हो सकती है। हजरत ज़ैनब ही वो ताकतवर महिला थी जिसकी वजह से आज करबला की हकीकत हम तक पहुंची, और इसलिए हम उन्हें करबला की रानी कहकर बुलाते हैं। मुहर्रम सिर्फ गम का महीना नहीं है, ये सब्र, बलिदान और सच्चाई के लिए डटे रहने की मिसाल है। हजरत ज़ैनब हमें ये सिखाती है कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं, जबान और हिम्मत से भी लड़ी जाती है। पैगंबर मोहम्मद की दुनिया से जाने के बाद खिलाफत का सिलसिला शुरू हुआ। करबला की जंग होने के पीछे की वजह आसान शब्दों में समझें तो ये सत्ता की भूख, शासन हासिल करने का लालच ही था। करबला की जंग 10 मुहर्रम 61 हिजरी 680 ईस्वी में इराक के करबला नामक स्थान पर हुई थी। यजीद चालाकी और गलत तरीके से खलीफा बन गया था। उसने ताकत के बल पर सत्ता हथियाई थी, लेकिन वो चाहता था कि पैगंबर मोहम्मद के नाती यानी इमाम हुसैन उसके हाथ पर बैअत कर ले, यानी उसको खलीफा मान ले। लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद को इस्लाम का खलीफा मानने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर यजीद ने इमाम हुसैन का कत्ल करवा दिया। इसलिए 10 मुहर्रम के दिन को गम का दिन कहा जाता है, और इस दिन मुसलमान इमाम हुसैन के शहादत को याद करके मातम मनाते हैं। वो चाहो हशम रखता हूँ, शानों पे अलम रखता हूँ, लो रोक सको तो रोको, दरिया में कदम रखता हूँ, दरिया में कदम रखता हूँ। मैं हश्र बबा कर दूंगा, सर तन से जुदा कर दूंगा, मैं हश्र बबा कर दूंगा, सर तन से जुदा कर दूंगा। अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं, बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।